जो यूट्यूबर्स होते हैं वो रातों रात फेमस हो जाते हैं, उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है? जो सच में बहुत समझदार और इंटेलेक्चुअल हैं लोग, जो साइंस को, विधि को, विधान को, सामाजिकता, दुनियादारी को समझते हैं, वो जब किसी चीज़ का कोई प्रवचन करते हैं ना, तुम जाके देखो सबसे कम व्यू उन्हीं रील्स के हैं। और जो सिर्फ चाटुकारिता में लिपटी हुई रील बनाते हैं और एक दो श्लोक साथ में गढ़ देते हैं, जो कि सामने वाले को नहीं समझ आते कि ये श्लोक में क्या बोला है, उनकी रील चल जाती है। गुरुदेव, ग्रहों को ठीक करके या फिर कुछ ऐसे उपाय करके क्या हम अपनी स्किन को भी अच्छा कर सकते हैं? जब तक हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से कोई भी एक चीज दान देनी शुरू नहीं करते, तब तक इनकी स्किन ग्लो ही नहीं करती। जिनको ना तो कामयाबी मिल रही है करियर में, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? चंद्र मंगल को अच्छा करना बहुत जरूरी है। और चंद्र मंगल को अच्छा करने के लिए देसी घी का हलवा दूध में बना करके मंदिर चढ़ा के बांटते रहना चाहिए, सोमवार या मंगलवार का दिन चुनते हैं। गुरुदेव, आजकल हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स रातों रात फेमस हो जाते हैं। जो यूट्यूबर्स होते हैं वो रातों रात फेमस हो जाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तरह तरह की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो रातों रात फेमस कैसे हो जाते हैं? उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग है जो उन्हें रातों रात फेमस बनाता है? पर ये जितने फेमस हुए, जो आज से 5 साल पहले फेमस थे, क्या आज है? नहीं, नाम निशान भी ढूंढने से नहीं मिल रहा है ना जी। उसका कारण क्या है? जो सच में बहुत समझदार और इंटेलेक्चुअल हैं लोग, जो साइंस को, विधि को, विधान को, सामाजिकता, दुनियादारी को समझते हैं, वो जब किसी चीज़ का कोई प्रवचन करते हैं ना और किसी अच्छी चीज़ को समझाते हैं, तुम जाके देखो सबसे कम व्यू उन्हीं रील्स के हैं। सबसे कम व्यू उन्हीं रील्स के हैं। उसके पीछे का रीज़न, उनको दुनिया के अंदर कामयाब सिर्फ 20% जो लोग हैं ना वो देखते हैं, क्योंकि उन्हीं को उनकी बात समझ आती है। 80% जो फेलियर लोग हैं, जिनकी अपनी मानसिकता किसी काम की नहीं है, जो अपने आप को नहीं संभाल सकते, अपनों को नहीं संभाल सकते, अपने कोई हालात को नहीं संभाल सकते, वो 80% लोग हैं बेटा। और ये जो अटपटी सोच के साथ एक फनी सा कुछ करके जो रील बना दी जाती है ना, ये 80% लोग देखने वाले हैं। तो 100 में से इनको सिर्फ 20 लोग ही देखेंगे, इनको 100 में से 80 लोग देखेंगे। तो 150 करोड़ की जनता में से जोड़ के देखना कि अब कितने व्यू मिलेंगे एक अच्छे समझदार को और कितने एक बेकार सी रील को व्यू मिलने वाले। जी, समझ गई ना? इसका रीज़न ये है। और ये सोशल मीडिया साइटों ने पैसे भी उन्हीं के लिए रखे हुए हैं जिनकी रील ज़्यादा चल जाए। उन्हें पता समझदारों की चलनी ही नहीं, ये चलनी उनकी है जो खुद गरीब है और पूरी जी जान लगा देंगे ये कोई भी एक रील को हिट कराने के लिए। इसलिए आज आप मॉल पे देखो, सड़कों पे देखो, जंगल में देखो, पहाड़ियों के साइड पे देखो, बिल्डिंगों पे चढ़ के छलांग तक मार देते हैं, कहीं गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है इनका। बेटा ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग लगे हुए हैं। पीछे तो अभी एक चलन चला था, गाड़ी गया रोड के बीचों बीच खड़ी, तलवार लेके आए, उसके साथ केक काट रहे हैं। किसकी? कोई समझदार शर्मदार इंसान तो नहीं ये काम कर सकता है ना? तो अब बताओ, ये बिल्कुल अलग सी चीज करके, ये एक समझदार के तो दिमाग में भी नहीं आता, ये शरारती दिमागों में आता है। और शरारती फनी होते हैं भाई, ठीक है? और कोई भी जो पल भर का एंटरटेन कर जाए ऐसी रील को ही देखना चाहता है। जो एक प्रवचन करता कहीं आ गया ना, उसमें उसे वह स्किप मारते हैं, ठीक है? अब प्रवचनकर्ता में भी 2 तरह के हैं बेटा। जो रियल विज्ञान समझाने लगे उसकी रील तो चलनी ही नहीं, और जो सिर्फ एक चाटुकारिता में लिपटी हुई रील बनाते हैं और एक दो श्लोक साथ में गढ़ देते हैं, जो कि सामने वाले को नहीं समझ आते कि ये श्लोक में क्या बोला है, उनकी रील चल जाती है, ठीक है? तो बेटा इसका तो मैं विधान बताऊं क्या, और इसका जन्म कुंडलियों से कोई संबंध भी नहीं है। हाँ, संबंध है। वो इंसान जो आध्यात्मिक भी है,
समझदार भी है, जिसकी ज़िंदगी में पहले कोई अच्छा समय नहीं आया महादशा के हिसाब से, अगर इसमें मशहूर होने का समय आ गया, सुख पाने का समय आ गया, तो वो लोग निकल जाते हैं। ठीक है। और ये जो 80% वाले हैं बेटा, इनकी तो कुंडली ही खराब होती है, और जिसकी वजह से इनकी कुंडली में बहुत कम देर के लिए अच्छा समय आता है, ज़्यादा देर के लिए आता ही नहीं। तो इसीलिए ये लोग आते हैं, साल 2 साल 3 साल में गायब हो जाते हैं। ठीक है। फिर ये बड़े नहीं हो पाते। ये तभी बड़े बनेंगे कि इनकी कुंडली के अंदर मशहूर होने का योग तो है, लेकिन ग्रहों के टकराव को जब तक ठीक नहीं कर लेंगे ये एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करके, तब तक ये ज़िंदगी को बहुत अच्छा नहीं चला सकते। ठीक है। ये चीज़, इसका जवाब बस इतना ही बनता है। गुरुदेव, ग्रहों को ठीक करके या फिर कुछ ऐसे उपाय करके क्या हम अपनी स्किन को भी अच्छा कर सकते हैं? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हर जगह पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इन हैं और ज़्यादातर यूथ यही चाहता है कि वो अच्छा दिखे, उनकी स्किन अच्छी लगे। तो क्या ग्रह इसमें बहुत बड़ा योगदान देते हैं? अब मैं तेरे को एक बात बताता हूँ बेटा, सारा कुछ किया धरा तो ग्रहों का ही है। हम जिस वक्त पैदा हुए उस तरह के, जिस तरह के आपकी कुंडली के अंदर ग्रह बैठ के सब कुछ उन्होंने करना है। अब मैं तुमको 5-7 चीज़ें बताता हूँ। शनि का संबंध लगन के साथ में हो गया खराब। शनि का, इंसान की स्किन ड्राई रहती है, आंखें कमज़ोर होने लगती है, बाल बहुत जल्दी पकने लगते हैं। ठीक है। पेट भी खराब रहता है। जब वो बड़ी उम्र में हो जाते तो उनकी कमर पाँव में दर्द भी होता है, तो ये कभी स्किन से सुंदर नहीं लगते। ठीक है। ये जब तक हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी इनमें से कोई भी एक चीज़ दान देनी शुरू नहीं करते, और जब तक बरगद के पेड़ के ऊपर दूध पानी मिला करके 4 दाने चीनी के डाल करके ये बरगद के पेड़ पे चढ़ाने नहीं लगते, और चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक माथे पे नहीं लगाने लगते, तब तक इनकी स्किन ग्लो ही नहीं करती। वाइट होने लगे बाल, वो कंट्रोल में ही नहीं आते। आँखों पे चश्मा लगता ही लगता है। ठीक है। क्योंकि ये शनि ने लगन में बैठ के सूर्य और मंगल दोनों को खराब कर दिया, ठंडा कर दिया। ठीक है। शरीर में पूरी गर्मी नहीं बनी, तो अगर शरीर में पूरी गर्मी नहीं बनी तो क्या होगा, ये जीवन साथी को भी सेटिस्फाई नहीं रख सकते। इनका स्वभाव और फिजिकली ये उतना सेटिस्फाई नहीं रख पाते, तो इनके साथ ये भी प्रॉब्लम हो गई। तो इसके साथ ये जो मैंने 2 उपाय बताए, तवा, चिमटा, अंगीठी और बरगद के पेड़ के ऊपर दूध पानी चढ़ाकर 4 दाने चीनी के मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, ये 2 उपाय। तीसरा, एक पतासा घर से लेके जाए हफ्ते में 3 बार। ठीक है। बरगद के पेड़ का पत्ता तोड़िए, उसमें से दूध निकलता है, वो 2 या 3 बूंद पतासे के अंदर गिरा के बेटा हफ्ते में 3 बार ये खा लो। ये आपकी दवाई है जो हिम्मत, कॉन्फिडेंस सब कुछ देगी, और साथ में आपके बाल निकाले होने देगी और स्किन के अंदर ग्लो देगी, और बुढ़ापे में कमर पाँव का दर्द नहीं होने देगी। तो इसका ये, कई तुमने लोग देखे होंगे उनके पिंपल्स ही निकलते रहते हैं। पिंपल्स उनके इतने निकलते कि उनका चेहरा भ्रष्ट जाता है। इसको बोलते हैं मंगल खराब। और ये मंगल खराब वालों के पेट के अंदर गर्मी बड़ी होती है, इनको गैस, एसिडिटी, कब्ज भी होती है, इनको गुस्सा भी जल्दी आता है। समझे, काम करने लगते हो तो काम दबा के करते हैं, समझे। लेकिन ये मंगल खराब है, किसी ना किसी तरह से हमारी जठ रखनी को खराब कर रहा है, खून के अंदर इन्फेक्शन भी पैदा कर रहा है। इनको ठीक करने के लिए क्या करना है, वही दूर्वा घास जो परमात्मा को चढ़ाई जाती है ना, गणपति जी पे चढ़ाते हो ना दूर्वा घास जी, वही दूर्वा घास लो। इसका ना थोड़ा सा पानी डाल के 5-10 ग्राम और 10-1 डंडियाँ लेके इसकी ये मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लीजिए, या सिलबट्टे पे कूट के इसको पानी के साथ इकट्ठा कर लीजिए, और इसको निचोड़ के घास को अलग फेंक दीजिए जो पिसी हुई है। उसका पानी बेटा 2-3 महीने पी के तो देखो, पेट की सारी गर्मी को शांत करके स्किन के ऊपर बिल्कुल ग्लो ले आएगा, सब अच्छा रह गया। और तीसरी चीज़, जो डॉक्टरों ने समझाते समझाते जहर बना दी, और वो क्या, देसी घी को जहर बना दिया। हार्ट अटैक हो जाएगा, रगों में फैट जम जाएगी, ये है वो है। हर एक अगर पढ़े लिखे हो उन्हीं को मानते हो ना, जाके लेटेस्ट रिसर्च निकाल के देखना कि देसी घी से बड़ा अमृत कोई नहीं है धरती पर। डॉक्टर स्वयं खाने लग गए हैं, लेकिन हमारी मानसिकता पीछे हटकी हुई है। जो इंसान रोज देसी घी खाता है उसके चेहरे पे ग्लो आएगा, और जो बाहर से क्रीमें लगाता है ना, वो अंदर से सूखता चला जाएगा और एक दिन बीमारियों का घर बनेगा।
पीछे तो इतना साइकोलॉजिकल वार किया गया ऐड के थ्रू। मेरे को याद है वो ऐड, ओह देखो इसके चेहरे पे फैट है, ये देखो घी आया हुआ है, तो फेस वॉश से मुंह धुलवाते थे, कहते हाँ ये ठीक है, इसमें अब चमक नहीं। अरे बड़े बुजुर्ग आज तक कहते हैं कि भाई इसके चेहरे का नूर देखो, चेहरा चमक रहा है, यानी अंदर से फिट है इंसान, और ये सड़े हुए चेहरे वालों को फिट बताने लग गए। तो बेटा सारा मार्केटिंग के खेल के अंदर फंस के लोगों का हाल खराब कर दिया। अब तो अच्छा ये है कि पेट में गर्मी है तो दूर्वा घास से ठीक कर लो, शनि खराब है तो तवा चिमटा अंगीठी का उपाय करके बरगद के पेड़ की शरण में जाकर के उसको ठीक कर लो। मतलब ही नहीं बीमारियां बचे, और मतलब ही नहीं कि आपका चेहरा ना चमके। पर इन दोनों ही सीन में देसी घी खाना बहुत ज़रूरी है। देसी घी खाओगे तो पूरा चेहरा चमचम करेगा, अच्छा होगा, सुंदर दिखोगे। नहीं तो बेटा शादी वाले दिन हल्दी का उपटन लगा के एक दिन पीले हो भी जाओगे तो क्या मिलेगा, बाद में फिर तो सड़ी हुई स्किन के साथ ही जीना है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा के लिए अच्छे, सुखी और तंदुरुस्त बनो, घी खाते रहो। गुरुदेव, एक प्रश्न उन लोगों के लिए जिनको ना तो कामयाबी मिल रही है करियर में, ना उनकी ग्रोथ हो रही है, ना उनको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रहा है, यानी चारों तरफ से मुसीबतें उन लोगों को घेर चुकी हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? इसमें ना दो तरह के लोग हैं बेटा। एक वो है कि जो बृहस्पति के मारे हुए हैं, ये लोग वो हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में चले गए हैं, दिन रात घंटियाँ खड़काते, घर में ही आरतियाँ करते हैं, भगवानों को लेके बैठे हुए हैं। उनकी मानसिकता में ये है कि भगवान ठीक करेगा। इनको रियलिटी में इससे दूर होना होगा और उनको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि मैं 5 मिनट परमात्मा को देता हूं, बाकी 23 घंटे 55 मिनट मैं अपने काम को दूंगा, अपनी नींद को दूंगा, अपने आराम को भी दूंगा, अपनी ज़रूरतों को भी दूंगा और अपने फ़र्ज़ों को भी दूंगा। इनको वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसी अवस्था के अंदर उनको चंद्र मंगल को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। और चंद्र मंगल को अच्छा करने के लिए उनको देसी घी का हलवा दूध में बना करके मंदिर चढ़ा के बांटते रहना चाहिए, सोमवार या मंगलवार का दिन चुन लें। ठीक है, तो इन लोगों पे खुशहाली आने लगेगी घर पे। नहीं तो ये एक ही बात कहते हुए दुनिया से जाएंगे कि हमने तो परमात्मा को बहुत पूजा, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, उसके बावजूद परमात्मा ने हमें क्या दिया। एक तो ये लोग हैं। दूसरे लोग, दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं बेटा, ये शनि खराब के लोग हैं। ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते और कई तो परमात्मा को मानते भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद इनकी मानसिकता होती है गुस्से वाली, चिड़चिड़ेपन वाली और दूसरों में कमी निकालने वाली, और एक अलग प्रकार की अकड़ कि हमारी भी तो इज्जत है। ये जो हमारी भी इज्जत है और काम बड़े छोटे छोटे कर रहे हैं बेटा, इन लोगों को भी अमीर बनाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ये इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि हम अनखी लोग हैं। समझे? और ठीक है, परमात्मा के आगे हाथ जोड़ देते, इससे फालतू नहीं कुछ भी खास करते। कोई पूजा पाठ का खास समय आए तो उसमें भी ये शिरकत कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते। ये वो लोग हैं जो शनि के मारे हुए हैं। इन लोगों को ही शनि मंदिर जा कर के तेल चढ़ाकर, उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, ये वहाँ पर अर्पित करके, और उसके बाद में इनको पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए हर बृहस्पतिवार को, और हर शनिवार को शनि के दान देने चाहिए, और हर मंगलवार को मिठाई बांटनी चाहिए। ये जब तक ये वाले उपाय नहीं करेंगे तब तक इनकी अकड़ नहीं टूटती, और जिनकी अकड़ नहीं टूटेगी बेटा, सामने वाला काम क्यों देगा? समझे? क्योंकि सामने वाला इंसान को ऐसा चाहता जो फ्लेक्सिबल हो, जो आराम से समझ भी जाए, आराम से समझ के कहीं कहीं साथ भी दे। ठीक है ना? तो ऐसा लोग सबको चाहिए होता है, और अकड़ने वाला बंदा तो किसी को नहीं चाहिए। वो अपनी इज्जत की दुहाई लेके अकेला ही समाज में चलता है, उसको तो साथी भी नहीं मिलते, है ना? तो ये दो उपायों को खास तौर पे समझें कि अगर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर करके आपने अपना हाल ख़राब कर लिया तो क्या करना है, और अगर अकड़ अकड़ के अपना हाल ख़राब कर लिया तो क्या करना। उपाय मैंने दोनों दे दिए हैं। ठीक है,
तो ये करिए, इनके बाद गरीब के पास गरीबी नहीं रहेगी, समझे। और जो फेलियर इंसान है उसको कामयाबी की सीढ़ी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। करके देखिए, तब देखिए ज़रा इस ज्योतिष का जलवा क्या होता है।